हूँ जमीन में, चलता हूँ जमीन में, जमाना गिर गिराता है। लगते हैं नारे प्लक आंसू बहाता है। मेरे भैसे कांपता पृथ्वी आकाश पवन, इस जगत का जोधा मैं हूँ, मुझसे बढ़कर कौन। जला के यहाँ कर दूंगा, जला के यहाँ कर दूंगा, बुझा के राख कर दूंगा। अगर हमसे कोई बेटवा पंगा लिया ना, ससुरे को बर्बाद कर दूंगा। क्या देख रहा हूं? हवेली सोनी सोनी, इतने साले नौकर हैं, हवेली में कोई नहीं दिखाई दे रहा। चल रहा हूँ, हवेली में चल रहा हूँ। आज देखूंगा कौन ससुरा ड्यूटी करके पैसा लेता है। चल रहा हूं, आने दो। बाबू साहेब जय गोपाल की। क्या बोला बे? बाबू साहेब जय गोपाल। बाबू साहब जय गोपाल। बाबू अरे राहुल हीरो राम बाबू, राम बाबू। बाबू साहेब, यहाँ किसी गोपाल की दुहाई नहीं है। हाँ बाबू। यहाँ सिर्फ दुहाई है तो बाबू साहब की दुहाई है। क्यों न है भाई, कहोता कहे है। राम बाबू, हाँ बाबू। सबसे पहले तो ये बता दे, हवेली में सबसे पहले मुझे आना चाहिए या कि तुझे आना चाहिए? बाबू गुस्ताखी माफ हो लंबरदार। एक मिनट। हवे अरे राहुल हीरो भैया, घर में छुट्टी नहीं मिलत है। नहीं छुट्टी नहीं मिलत रही, चले गए रहे अजीजाबाद। बाबू साहेब गुस्ताखी माफ हो, आप हवेली में थोड़ा पहले आ गए और मैं किसी कारणवश लेट हो गया। बाबू साहब लेट क्यों हुआ बे? बाबू साहब लेट होने का मकसद ये है, क्या कारण है? कि आपके हवेली में, मतलब आपके हवेली में जो 4-5 गायियां बंधे हुए हैं बाबू साहब। 4-5 गाय और 4-5 भैंस। हाँ बाबू, तो मैं उनको यूं यूं करने लगा था। अबे साले, ये समय है यूं यूं करने का? है? बाबू क्या है यूं यूं बे? 8:45 बजत रहे, हम कहा यूं यूं कह के जल्दी पहुंचाए आई। मारिस मारिस तो की बहनी माता। राम बाबू, हमारे साथ बदतमीजी करोगे तो सोच लो। सुबह होते होते साले हाय सरकार की कौनो गलती न होई बाबू साहेब। राम बाबू, हाँ बाबू। तुम्हारी सजा है। हाँ जो तुमने गलती किया है, उस गलती को सजा मिलेगी जरूर। अबे बहुत छोटी सी सजा है। कौन सी छोटी सजा है बाबू साहेब? तुम्हारे लिए छोटी सी सजा है। ऐसी सजा है? तुम्हारे लिए यही सजा है हाँ कि ये आई हुई हाँ हाँ प्यारी प्यारी जनता हाँ। ये हमारे बारे में नहीं जानती है, इनको हमारे बारे में बता दे। अब भाई इतनी प्यारी प्यारी जनता, ये राजा बाबू लंबरदार कह रहे हैं हाँ कि प्यारी प्यारी जनता को हमारे बारे में नहीं है पता। अच्छा, इनको हमारे बारे में बता दो। तो बताए ना दे। तो आ यार इनके 4 दिन दिन जा। हाँ 4 नहीं साले कह दे।
यहाँ पर सारे परिचय बे। हाँ वही परिचय हाँ बता दे। आई हुई प्यारी प्यारी जन बोल। हेलो, ये आ गए सुरेश बाबा जी। अच्छा सुरेश बाबा जी हाँ। इस सीन को देखते हुए अच्छा ये 51 रुपए का इनाम दे रहे हैं पार्टी की ओर से। धन्यवाद। महाकाल उनका भला भी करेंगे। लेकिन राजा बाबू हाँ इनका परिचय बता दी जाए, वही में हमार तुहार छुट्टी है नहीं चमड़ी उतार के कहबू से भरे लागे भाई बड़वार मनाई है। परिवार में नहीं कौन कहावत कहे ना बड़े के आगे पर न घोड़ा के पाछे पर। पर। तो यह बड़े हाँ कि सुनिए श्रीमंत सज्जनों, हाँ मैं अपने लंबरदार के बारे की बात आज बता रहा हूँ। बता रहे हैं, राजा बाबू सुन लीजिए अपना अपना लांग खोल के। लांग खोल के नहीं सारे हुआ चड्ढी खोल के। अबे अबे कान खोल के चूतिया कान खोल खोल के। और कहा कि ए हाँ चलो बता दीजिए, समय नहीं ना बता दो। आए। तो भाई साहब आप लोगों को हम अपने लंबरदार के बारे की बात बता रहे हैं। तो इनके बारे में कम से कम अगर निकारे लागे बांदर बैठ के, हाँ कम से कम वही के जो पेट भर जाए कम से कम 1.5 किलो 3 गोलियां पड़ी है। 3 गोलियां। 3 गोलियां अच्छा और आधा किलो तो सारे के खटकिरवा पड़े हैं। अबे खटकिरवा कौनो बे एकदम से कोढ़ी ना कहा बे। अबे कोढ़ी नहीं सारे, हाँ वो मुर्दहाई घाट का खटिया उठा के लावा रहा। अच्छा वही पे गए बेटा ही एक दिन सोए हाँ और वही से इनके जुआ लीख चीलर खटकिरवा हाँ वही दिन से इनके बारे में सब गए पर। अब हराम खो, मैंने बोला कि हमारे बारे में बता देवे तो साले जुआ आओ चीला। तो आप के बारे के बात तो बतावा है। अबे साले ऐसे नहीं बोला, मेरे बाल की बात नहीं हाँ बात मेरे विषय की है। विषय कौन विषय आए? हिंदी आए कि गणित आए कि संस्कृत आए कि सम्मान आए कि भूगोल आए? कौन है? क्या है बे? अच्छा हुआ बे, तो इसको चबा के खा जा। ए राजा तो खा जा। अबे अबे सब गोली कहाँ है? बाबू साहेब के एक गिरन गए है, एक ही तो बची है। हाँ बाबू, हाँ बाबू साहब मेरे कहने का मतलब बताइए। मेरा परिचय बता दे सबको। परिचय यानी कि पात्र परिचय, तो ऐसे कहे नहीं बताए मेरी जान। ये तो सरवा वहू से खतरनाक है यार। नहीं मुझे मंजूर नहीं कि जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूँ। बाबू साहेब अबले आपके पात्र परिचय बहुत जल्द बतावत है। आपके इस प्यारी प्यारी जनता के सामने आपके बहुत बड़ा मान सम्मान है बाबू। वो तो है बे। तो चाची दादी यहाँ 2-4 जनी हमार बहनों बैठ हैं, अब उनके सामने कैसे ले बाबू आप? क्या लेने की बात करता है बे? मारिस तो सार उठाएगी। क्या लेने की बात कर रहा है? इधर आ इधर आ। क्या लेने की बात कर रहा है बे? बाबू आप बात समझे ना ही बिलौजे में पेला लागे। बेवजह कहते हैं उसे। हाँ मुल्ला बाबू, मतलब बाबू मुल्ला बे? अरे वही का कहा थी जो गलती नहीं रहा। उसे मुला कहते हैं। हाँ मुल्ला बाबू
आपके इतनी बड़ी रियासत में आपके नाम चल रहा, आपके दबदबा चल रहा, अगर आपके ले ले बाबू तो छोटी मुंह बड़ी बात कैसे कही बाबू, कैसे आपके नौना ले बाबू। साले हमारी नकल करेगा, सियाद के जैसे हंस रहा है। हरामखोर, मैं तुम्हारी बात समझ गया राम बाबू, यानी कि हमारा नाम लेने में तुम असमर्थ हो। हाँ लंबरदार, कोई बात नहीं, अगर तुम हमारा नाम लेने में असमर्थ हो तो कोई बात नहीं, साइड में लग जाओ। मैं अपना नाम और पता अपना परिचय बताइए स्वयं बाबू। अपने मुखाबिन से दूंगा। आप अपना पात्र परिचय खुद दीजिए बाबू। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये रहा जिला हैदराबाद। मैं इसी जिला हैदराबाद यूनिवर्सिटी का रहने वाला, मेरा नाम बाबू शमशेर सिंह। बाबू शमशेर सिंह का है। इस पूरे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हमारा ही बोलबाला है। एक बात है, एक मेरा दोस्त, बचपन का दोस्त, जिसका नाम कभी हम इसी हैदराबाद यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारे साथ एक हमारा दोस्त जयचंद का, जिसका नाम बाबू कयामत सिंह। बाबू कयामत सिंह, बाबू कयामत सिंह। हमारी दोनों भाई की बहुत तगड़ी यादानी थी। बहुत दिन हो गया मेरे दोस्त की मुझे याद आ रही है। क्यों नहीं बाबू साहब? मैं अपने दोस्त कयामत सिंह से ए, बहुत जल्द मुलाकात करना चाहता हूँ। चलिए चलो इसी इसी वक्त चलिए कयामत सिंह के पास चला जाए। चलिए बाबू साहब, चलो चलिए इसी वक्त आ जाए। चलिए। सबको मिला के पीते हैं पानी शराब में। सबको मिला के पीते हैं पानी शराब में। अरे हमको मिला के पी गए जवानी शराब में। हमारे एक बात समझ में नहीं आ रही यार, कि बताओ ये सारे ने एक खानदान में दोनों कहाँ से पैदा हो गए यार? अबे पैदा तो हो गए, ये और है एक कॉलेज में पढ़ते रहे हैं। हैदराबाद ये आए हैं कि कतौ से इनका क्यों बुला के लावा है यार? क्यों बुला के नहीं बे, ठेल के लाई का? ठेल के लाई। ए हाँ चलो यार ड्यूटी आ का करियो, लेकिन हमका लागत भाई हाँ ये जिम्मेदारन का नौकरी करब बर्दाश्त नहीं न। नहीं जौनिन कैसे पहुंचा थी जैसे अपनी जान कौनो ठेकेदार बोकला निकोलत हो, अबे जैसे चिकवा बोकरी के निकोलत हो ना। लेकिन कौनो बात नहीं। हाँ चलो आओ चली। हाँ। लेकिन कैसे मास्टर कैसे? कि झकोरा मारे झोलानी, कि झकोरा मारे झोलानी, साड़ी लहारा हो झकोरा मारे झोला ले।
चंदपुर जिला हैदराबाद के रहे वाले ही। हमार नाम मंगरू किसान है भैया। फरुआ पलरा कह के परिवार पालत है भैया। हम घर में 5 प्राणी है। हमार बेटवा घनश्याम, बहु मालती, पूजा बिटिया, हम 5 जने के परिवार है। करे वाले क्यों नहीं ना भैया, करे लायक भैया घनश्याम है। वही ना अपन फरुआ पलरा कर दिलावत थी, कोई में अपन दिन काटत है भैया। हर काका नमस्ते। भैया भैया और भैया और सब बढ़िया है काका? बढ़िया है बेटवा। अरे हाँ भाई काका बढ़िया है। ये बतावा बाबूजी नमस्ते। नमस्ते बहू, नमस्ते बहू। क्या बाबू? भैया घनश्याम कहाँ है? आ रहे हैं। बहू पूजा बिटिया वो भी हैं साथ में। ठीक है बेटवा, बैठा बहू। आवा ये बतावा भैया घर में नहीं ना खाना दाना कुछ बनाए यहाँ कि नहीं ना बनाए बहू? काका खाना वाना बनाए रहे, खाना वाना खावा जब अब भैया आज हैं, भैया खाना खाई है। आपो चलो आपो खाना खाए लो। अरे बेटवा हमार तो कोनो बातें नहीं ना, दिना भर में का एक टेमिया हो गई बेटवा। हाँ काका हाँ हाँ। ए भैया घनश्याम का याद आवत रहा था भैया के ऐसे कि हमका घर में नहीं दिखाते ले फरुआ काम में रहा के खेते में रहा थी। सारा दिन भैया काम में जुटे रहा थी। 4-5 जने के परिवार चलावे में भैया कितनी देर बहुत भारी मेहनत चाहिए। अरे काका, हाँ संदीप मास्टर का तो दिखात हो तो भेंट पठाई दे। संदीप मास्टर का बेटवा चला ठीक है। तू तो जाना था लंबू कि सबसे बड़ी चिंता हमका पूजा बिटिया कर रहा था। ऐसे कि हम गरीबी के मारे उपजे नहीं न पावत। हेलो संदीप पेटी मास्टर, संदीप पेटी मास्टर जहाँ कहीं भी हो हमारे श्रृंगार रूम में आने का कष्ट करें। धन्यवाद। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बिटिया। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं। जब तक हमारे आँखी के तरह क्यों नहीं रहा बिटिया, हम पूछते रही थी पूजा बिटिया कहाँ गई। वो पिता चरण में आपके लगी झुकाए सी। भगवान को का खुश रखे रहे बिटिया। और जुगे जुगे बेटी तुम जियो सदा रहो खुश।
बाबूजी। तू है तेरा भाई घनश्याम बिटिया। जी तो बाबू। जानती बिटिया कि मैं गरीबी के कारण बिटिया अभी तक तेरा हाथ पीला नहीं कर पाया। नहीं बाबूजी, ये कैसी बातें करते हैं बाबूजी। जो कुछ भी है आप मेरी माता और पिता दोनों हैं, आप ऐसी बातें मत किया करो बाबूजी, मुझे बहुत दुख होता है। बाबूजी भैया दिखाई नहीं दे रहे। बेटी मैं तो पूछने ही वाला था कि तेरा भाई घनश्याम कहाँ चला गया, मुझे नहीं मिला। भाभी भैया कहाँ गए हैं? पानी पीने गए। कहाँ गए? पानी। काम पे गए हो भाई? हाँ बाबूजी भाभी बोली भैया काम पे गए हैं। हाँ बेटा, तुम तो जानते हो बिटिया कि भैया के ऊपर 4-5 जने का भाड़ा है। बाबूजी और बैठकर भैया का इंतजार करते हैं। भैया आते ही होंगे, क्यों नहीं बिटिया? क्यों नहीं आइए? आओ, बैठ। बेटा घनश्याम, क्या बात है? अर्पिता चरण में आपके मेरा बारंबार पिता चरण में आपके मेरा बारंबार और दिल में चिंता क्यों इस तरह कर रहे थे। बेटा हाँ तेरी बाबूजी। बात सुन के तो मेरा जी एकदम गदगद हो जाता है मेरे लाल। बाबूजी। सुन मेरी बात को। मैं भी जब तक आपको देखता नहीं हूँ तब तक मेरा दिल यही कहता रहता है कि अपने बाबूजी को कहीं से कहीं एक नजर देख लूं, मेरा दिल खुश हो जाए। बाबूजी सुन मेरे बच्चे, ये बाबूजी मैं कहना क्या चाहता हूँ क्या मेरे लाल? कहना चाहते हो? जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो। दया करे भगवान, सूरज सा चमको फिसर जग में हाँ मेरे बच्चे, तू सूरज की भांति प्रकाश देने वाला मेरा बेटा घनश्याम है मेरे लाल। क्यों नहीं बाबूजी? तू तो जानता है बेटा कि ये गरीबी, इस गरीबी के कारण बेटा मैं कुछ नहीं कर पाया। आज तू ना होता मेरे लाल तो एक समय का भोजन भी न मिलता मेरे बाबूजी बच्चे। इसकी चिंता मत, आपका बेटा घनश्याम है ना, अरे सब कुछ करेगा, कमा कर लाएगा, आपको खाना पानी हर तरह से सेवा करेगा। और रही बहन की शादी की बात तो आपका बेटा सब कुछ करेगा। अरे बहन की शादी ऐसी धूमधाम से करूंगा कि लोग देखते ही रह जाएंगे बाबूजी। भैया भैया हाँ मैं
मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ भैया। मुझसे भी? हाँ भैया। क्या कहना चाहती है बहना? भैया हाँ? क्या मैं तुम्हारे सर का बोझ बन चुकी हूँ, क्योंकि मुझे मेरी शादी कर कर मुझे भगा देना चाहते हो भैया। बाबूजी, मैं तुम्हें और अपने भैया भाभी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं शादी वादी नहीं करूंगी, मुझे शादी वादी नहीं करना। मुझे तू पगली है। मुझे नहीं करना। ए पगली, तू सच में पगली है। तू सच में ही पगली है। कौन कहता है, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना भैया। कौन कहता है कि मेरे सर की बोझ है? लेकिन बहना, देख गुड़िया, गुड़िया, ये अपने देश का रीति रिवाज है कि बेटी पराई होती है। बेटी एक दिन पराए घर जरूर जाती है बहना, लेकिन मैं नहीं समझता कि तू मेरे सर का बोझ है। मैं भी चाहता हूं तुझे अपने पास से जुदा नहीं करना चाहता बहना, लेकिन रीति रिवाज है ये। अगर इस रीति रिवाज को हम निभाएंगे नहीं तो लोग ताना मारेंगे बहन। भैया, मैं इस संसार में अगर भगवान मेरा जन्म फिर करता है तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगी कि हर जन्म में तू ही मेरा भाई बनकर आए, तू ही मेरा भाई बनकर आए। भैया, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आप भैया नहीं मेरे भगवान हैं। छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जो कुछ भी है बहना, अरे पगली है, अरे रोती क्यों है बहना? अरे दुनिया काए बहना दस्तूर है, दुनिया का बहना ये दस्तूर है। छोड़ कर तुझको जाना पड़े, कहेंगे बहना जरा दिल में सोचो विचारो।
लोग क्या कहेंगे बहना, जरा सोचो विचारो। और इस तरह जब भाई का दिल एक पगली कितना सस्ती है। बेटा घनश्याम हाँ बाबूजी। और पूजा बेटी, आप लोग ऐसी भी बातें करते रहेंगे, एक को रुलाते रहेंगे बेटा। क्या तुम्हें ध्यान नहीं है आज तो रक्षाबंधन का दिन है बेटी। जा बेटी जा। आप कितनी अच्छी हैं। मैं तो तुम लोग की बातों में उलझ के मैं सब कुछ भूल गई थी। भैया आज रक्षाबंधन का भैया हाँ आज बहुत खुशियों का त्योहार है। चुगली आज है। के दिन ऐसी बातें नहीं करती हम लोग। हाँ हाँ भैया हाँ आप यहीं रुकिए, मैं जाकर रक्षाबंधन का व्यवस्था करके जल्दी लाती हूँ और आपके हाथों में सोनी राखी बांध देती हूँ, आपको मिठाई खिला देती हूँ। लेकिन कहाँ जाएगी अकेली? भैया मैं आज सोच रही थी कि आज मैं अपनी सहेलियों के साथ मैं बाजार चली जाऊं, अच्छी अच्छी मिठाई और अच्छी सी राखी में अपनी पसंद की चॉइस कर कर लाऊं। अकेली मैं तुझे बाजार नहीं भेज सकता। भैया सखियां रहेंगी मेरी अरे सखिया की बात छोड़ो, हर तरह की तरह जब मैं ला कर देता हूँ कि मेरी बहन अपने मन पसंद की राखी मेरे हाथों में बांधती है, तो उसी तरह आज भी ये तुम्हारा भाई घनश्याम बाजार जाएगा, जो जिस तरह की मिठाई कहोगी उस तरह की मिठाई लेकर के आऊंगा और जिस तरह की राखी कहोगी उस तरह की मैं राखी लेकर आऊंगा। हाँ बेटी सच में? पूजा। सच में प्रॉमिस। अरे बिटिया पूजा, भैया सही कहा था बिटिया। देख, बिल्कुल पागल सी है, और जब तेरा भाई जा रहा है तो ला के दे देगा। भैया हाँ ये अपना छोटा सा परिवार जब इकट्ठा होता है घर नहीं बल्कि स्वर्ग की नजर आता है। क्यों नहीं बहन, बहुत सुंदर नजर आता है। हर स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। अरे हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर न छूटे तुम्हारा। हेलो हेलो, ये आ गए राहुल भैया। राहुल भैया ये 10 रुपए का इनाम दे रहे हैं, कह रहे हैं राकेश ढोलक मास्टर, राकेश ढोलक मास्टर जहां कहीं भी हो आके श्रृंगार रूम में मिलने हमारे राहुल भाई बुला रहे हैं। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, न छूटे। माता पिता तुम मेरे साथी संग सहारे हो। माता पिता तुम मेरे साथी संग सहारे। तुमसे बना है जीवन मेरा, तुम भगवान हमारे। ऐसी ममता कहाँ मिलेगी बाबूजी,
कि पीता घर द्वार न छूटे तुम्हारा प्यार न। अरे वाह चाचा जी, आपने मुझे उड़ीसा जाने के लिए भेज दिया। मैं ननिहाल जा रहा हूं, लेकिन लौटने के बाद अपनी जागीर का हिस्सा मैं हासिल करके रहूंगा। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि मैं उड़ीसा जाऊं तो कैसे, क्योंकि हमारा मामा भी बड़ा खतरनाक है और भी हमसे बहुत ईर्ष्या करता है। पहली बात तो मुझे देखता है तो बहुत गुस्सा करता है। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे जाऊं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। लौटने के बाद देखता हूं। मेरे दोस्त, अरे दोस्त शमशेर सिंह, तुम इस समय मैं आपसे ही मिलने के लिए आ रहा था मेरे दोस्त, लेकिन मैं यही देख रहा हूं कि मेरा दोस्त बहुत परेशान है, क्या चेहरे बताऊं? पे उदासी है। सुनो मेरी बात को दोस्त। दोस्त कयामत सिंह कहो क्यों दिखते दोस्त कयामत सिंह कहो क्यों दिखते अरे करूं यतन कुछ आपके बैठो मेरे पास। आखिर बात क्या है मेरे दोस्त, इतना उदास क्यों नजर आ? दोस्त शमशेर सिंह, और मेरे दोस्त शमशेर सिंह, कहूँ मैं कैसे मेरे दोस्त शमशेर सिंह, कहूँ मैं कैसे बात। और चाचा विजय सिंह जो मेरा दिखला रहा चाचा विजय सिंह जो मेरा दिखला रहा मेरे दोस्त शमशेर सिंह, मेरा चाचा जो विजय नारायण सिंह है, वो अपनी औकात मुझे दिखला रहा है और उसके कारनामों से मैं तो क्या कहा? चाचा जी औकात दिखा रहे हैं? सुनो मेरी बात को। बात जो है खुलासा कहो दोस्त, तुम्हारी
बात जो है, बात जो है खुदा से कहो दोस्त मन, जो भी है सब सच बताओ मुझे, कैसे चाचा जी औकात दिखला रहे, कैसे चाचा जी औकात दिखला रहे, देख चेहरा तेरा शमशेर सिंह, अब सुनो ध्यान से, दोस्त अब सुनो ध्यान से, चाचा मेरा है मुझ पे सितम कर रहा, और मेरे हिस्से की जागीर न देता मुझे। मेरे हिस्से की जागीर न देता मुझे, मांगता हक तो खरीदा वो तकरार है, मेरे हिस्से। मेरा दोस्त शमशेर सिंह, दोस्त कयामत सिंह, एक कहावत है, अगर आपके चाचा, दोस्त शमशेर सिंह, कहो तुम तो जानते हो कि मेरे पिताश्री मेरे बचपन में ही दुनिया से गुजर गए, वो तो मुझे मालूम है, और जिसकी वजह से मैं नादान था, नाबालिग था, और वो सारी जागीर मेरे पिताश्री सूर्य नारायण सिंह ने मेरे चाचा विजय नारायण सिंह के हवाले कर दिया। लेकिन आज 28 वर्ष बीत गए, आज तक मेरे चाचा विजय नारायण सिंह मेरा हक मुझे देने से इनकार करते हैं। मेरे दोस्त कयामत मेरे सिंह, समझ में नहीं आता कि मैं क्या। कोई नहीं। मेरे दोस्त, इतनी सी बात है, अपने चाचा से हिस्सा नहीं ले पा रहे हो। दोस्त, छाती में आग लगी है, कहते हैं और आप अपने दोस्त के मुसीबत को देखकर हंस रहे हैं। हंसने वाली बात ही है, अजीब दोस्त हैं भाई आप। बात यह है, कोई ईमानदारी से किसी को हिस्सा नहीं देता है। अगर आप ईमानदारी दिखाओगे, सहनशीलता दिखाओगे, तो तुम्हारे चाचा तुम्हारा हिस्सा खा जाएंगे। आप बेरहम बनो, एकदम बेदर्द बनो, चाचा को पहले जाके बोलो कि मेरा हिस्सा मुझे चाहिए। अरे भाई, मैं कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन वो साला बुढ़ा मुझे मेरा हक देने से इनकार करता है। मेरे दोस्त, अगर इनकार करता है, कहते हैं सीधे बनिया गुड़ न दे, मौका मारा भेली दे, हैं? हमारी बात कुछ समझ में आ रही है? कहते हैं अगर घी को निकालो, सीधी उंगली से घी निकलता नहीं, तो उंगलियां को टेढ़ी करनी पड़ती है। आप ये कुछ समझ में आया? अभी नहीं, जहां समझ में नहीं आया। जहां समय की बात है, वहां पे उंगलियां टेढ़ी करोगे तो तुम्हारा चाचा क्या, तुम्हारा आजा भी तुम्हारे हिस्से के लिए तैयार हो। उंगली टेढ़ी करने से कैसे जागीर मिल जाएगी? मिल जाएगी। अजीब तरकीब है आपकी। आप नहीं समझ रहे हो। आपके चाचा अगर देने से इनकार करते हैं तो जबरदस्ती हिस्सा लो। आप हिस्सेदार हो, आपका हिस्सा वो खा नहीं सकते हैं। यानी आपका कहने का मतलब है बेरहम बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। रुपया। आपको अपनी जागीर लेनी है तो आपको उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेगी।
समझ गए इसका मतलब। वाह दोस्त मन वाह, आज आपने हमारे दिमाग की गुलबत्ती को फिर से रोशन कर दिया है। ये कयामत सिंह उंगली टेढ़ी करके ही अपना हक लेगा। अरे दोस्त मन, इसलिए तो कहता हूं कि दोस्त हो तो अब जैसा, ताकि वादा करे तो निभाए, ऐसा नहीं कि वादा करके कसमें खाकर बीच में भाग जाए। मेरे दोस्त, ये शमशेर सिंह का वादा है, जहां आपका काम बिगड़ता अरे रहेगा। कहावत तो कहा है दुनिया वालों ने, मतलबी है दुनिया मतलबा जमाना, मतलबी है दुनिया मतलबी जमाना। अरे ये तो मैं खाना है, यहाँ ये पे तो सभी का आना जाना। तो चाचा पीछे लड़ा। दगा ही देते हैं हम जैसा वफादार कहाँ पाओगे। अरे छोड़ कर जिस दिन हमको चले जाओगे, सारी दुनिया में ठुकराए जाओगे। मैं तुझे दगा ना दूंगा, मैं तुझे दगा ना दूंगा, मेरा एक बार करना। हमारा क्या समझा, हमारा क्या समझा? कयामत सिंह को साला बावला समझ लिया है तू। हम तो कबो कहबे नहीं बन। अरे बावला यहाँ से नहीं है, यहाँ से है। बाबू बाबू साहेब, ये आ गए आपके भांजे साहब सौरभ अजीजाबाद। अच्छा, और बगल में आपके बच्ची बैठी बाबू साहेब। अब कैसे कही बाबू साहेब, बहुत का जो अभी तूने कहा कौन बात है बाबू? सोचे वाली बात है। अरे साले, तेरा खानदान कभी पानी लेकर गया? ना कयामत सिंह के खिलाफ अगर ऊंची आवाज में बातें करने की कोशिश किया
तो मिट्टी में मिला देंगे। साला बहुत बातें करना जानता है। आई ये कयामत सिंह, कयामत ढाएगा। कयामत सिंह हमारा नाम है, कयामत मैं बताऊंगा। कयामत सिंह हमारा नाम है, कयामत मैं बरसाऊंगा। एक दिन इस जन्म प्रोग्राम में हुकूमत मैं कापे नाम से मेरे जनता, कापे नाम से मेरे जनता दबदबा मैं बनाऊंगा। किया मुझे कोई रुसवा, उसे जग से मिटाऊंगा। हेलो, ये आ गए राम किशोर। राम किशोर जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं, पार्टी मालिक को 100 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। हाँ। हमारी पार्टी की ओर से धन्यवाद। एक बात सुन ले हो, तुमका पार्टी का व्यवहार मिला है। यहाँ पिछवाड़े तुम कहाँ जा रहे हो? तुमका हाँ, तुमका व्यवहार मिला, हमका इनाम मिला है बे। अरे तुम्हारा तो किस्मतिया सही है। 50 रुपया। हाँ ये सरऊ जौन गपर गपर करा थी ना, हाँ, इनका अब पता नहीं ना। यही कयामत से इनका बच्ची आई है जीजाबाद से चल के। ज्यादा बोले साले लात पर ढोढ़ा धई दे मर जा ब्या। अबे ढोढ़ा पर लात कहा कि लात पर ढोढ़ा बे। नहीं साले उतने बोले जितना चल जा, नहीं तो फिर। हमका लागत है यार मौता है का। और इतना चीज जान लियो, तुम उनका कहा था है तो साले तुम्हारा तो बहन मंगापुर में है। साले हम पहुंच गए तो क्या करब हुआ। अब साले से लियत बोल दे हो ना। हाँ चलो आओ चलिए अब। चली, हाँ चलिए। तुम ना थाम पाई हो, चल रहे लेकिन कैसे मास्टर? कैसे? पैजमिया गिर गए नारी में ए! कि झूलनिया गिर गए बांसवारी में, और सारी दहिया गिर गए बालम के आंकवारी में। द्वारपाल, ये सब लोग कहाँ गायब हो गए? हमारी रियासत के लोग, हमारी रियासत के लोग सभी खुशहाल और सभी खुशहाल नजर आते हैं और खुशहाल नजर आना ही चाहिए। आज हमारी रियासत में कुछ सूचनाएं आने वाली हैं लेकिन आई नहीं है। स्वामी जी, आज हमारे बच्चे को 15 दिन हुए हो गया। आप गरीबों में दान करवा दीजिए ना स्वामी जी। प्रिय प्रिय, ये तो तुम्हारी ममता, तुम्हारे पुण्य का कमल है कि जो आज भगवान ने हमारे इस अंधकार में, ये अंधकार जीवन में एक दीप जला दिया है। हाँ स्वामी जी, आज 20 वर्ष के बाद हमारी सोनी गोद भर गई है। मैं आज बहुत खुश हूँ स्वामी जी। खबरों नहीं, हम नौकरों को इसी वक्त हम तैनात करते हैं कि हवेली सजा दी जाए और
बच्चे की खुशी में खुशियां मनाई जाए। क्यों नहीं स्वामी जी? दरबार हेलो, ये आ गए छेदीलाल मणिपुर। ये 50 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। इसी के साथ साथ आ गए धर्मेंद्र भैया के बहनोई जी, जो कि बीडीसी भैया के काम पे खुश होकर के 100 रुपए का इनाम दे रहे हैं पार्टी की ओर से। धन्यवाद। हेलो, इसी के साथ आ गए नचाल के पुरवा के साधु जी। इनकी तरफ से 100 रुपए का व्यवहार आ रहा है पार्टी की ओर से। धन्यवाद। दरबारी, हमारी इस हवेली को सजा दिया जाए और नाचने और गाने वाली को यहाँ प्रस्तुत किया जाए। आज खुशियां मनाई जाएगी। जैसा कि सुनी हूँ कि महल के अंदर बच्चा हुआ है। आओ चलते हैं, कुछ महारानी से विदाइयां लेती हैं, नेक नछाड़ लेती हैं। हेलो, घर चलती हैं। इसी बच्चे के जन्म होने की खुशी में ये आ गए अजय भैया डलिया के रहने वाले हैं। 101 रुपए न्यौछावर दे रहे हैं भाई साहब को। हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भैया। व्यवहार में नोट करना। हेलो, तुमको मालूम हम किस लिए आप लोग को बुला के लाए हैं? आगे आप पतरका, तुमका दोनों लोग को इसलिए लाए हैं कि हमारी मालकिन जी के गदेला हुआ है। यहाँ पे तुमको सोहर गाना है। कौन कौन गीत गौनई जाना था? कौन कौन गा ले था? कौन कौन गवाई है? कौन कौन गवाई है? पहले गाय के सुनावा, नीक लागी तब पैसा दे। अच्छा, और नीक लागी तो एक बात जान ले, हाँ। अगर तुम्हार गाना गीत पसंद आएगा हमारे चाचा जी का तो मुँह मांगा इनाम। सच्ची माँ। क्यों रे? चलिए सुनाइए। एज जी, इतने अच्छा गाना और झूम के नाचो जिससे हमें बड़े उपहार मिलेगी। और 4 रुपया पे खेल रहो, ललीना मेरा हो। 4 रुपया पे खेल रहो, ललीना मेरा हो। ललीना मेरा हो, ललीना मेरा, ललीना मेरा हो। 4 रुपया पे खेल रहो, ललीना मेरा हो। 4 रुपया
ले लो ससुर जी ललिता मेरा ले लो ससुर जी ले लो ससुर जी कहेगा ललिता मेरा होठ बोला चार परियां पे खेल रहो ललिता मेरा होठ चार परियां पे खेल रहो ले लो देवरी जी ललिता मेरा ले लो देवरी जी वो चाचा कहेगा ललिता मेरा हो वो चाचा कहेगा सोहर कितनी खुशी की बात है। अरे धूमे मचीबा घरिया गनवा ललनवा के आने से धूमे मचीबा घरिया गनवा ललनवा के ससुर जो आवे अनधन लुटावे ससुर जो आवे अनधन लुटावे ससुर जो आवे अनधन लुटावे ससुर लुटावे हीरा मोतिया ललनवा के आने से हीरा मोतिया ललनवा के हेलो तुमका लोग का कौशाम्भी ग्राम मंझनपुर से यही के लिए लाइन है कि अच्छा से गाना गाओ, अच्छा आशीर्वाद दो। ये आगे हमारे श्रीमान सुरेश बाबा खन्नायक, अच्छा सुरेश बाबा खन्नायक की तरफ से 10-10 रुपया इनाम तुम्हारे लिए। चलो म्यूजिक चालू करो, पहले सोहर गाओ, बाबा बैठे पूजा पाठ करें जुटे हैं। अरे गोरी गोरी हूँ गाल ललीला की गोरी गोरी हूँ गाल ललीला की गाल ललीला के हो गाल ललीला के गाल ललीला के हो गाल ललीला के भूरे भूरे हो गाल ललीला के भूरे भूरे हो गाल ललीला के गाल ललीला के गाल ललीला के हो गाल ललीला के भूरे भूरे हो गाल ललीला के भूरे हेलो ये हमारे आगे श्रीमान राकेश ढोलक मास्टर, इनके नाती की और नातिन की तरफ से तुम्हारे इस गोद गीत को सुनते हुए ये जो बच्चा गोद में है इसके लिए 20 रुपया इनाम। और राकेश मास्टर के नाती के नाम जाना था तुमका कहाँ पता होई? नहीं कार्तिक और लाडो अच्छा लंदन में नाम ढूंढ के पाए नहीं। सच्ची 20 रुपया इनाम दे थी। म्यूजिक चालू, पैसा कमी नहीं ना,
पैसा तो बोरिया में भर के लाए हैं। चलिए देखिए, हम 2-4 गाने गा चुके हैं और अब टाइम भी हो रहा है, क्योंकि हमें आगे की तरफ भी चलना है बधाइयां लेने। अरे जिये जा गई हो मोरे चुलबुल ललनेवा, जिये जा गई हो। हेलो, ये आ गए राजेंद्र जो कि ठकुराइन के पूर्व के रहने वाले हैं। इन भैया की तरफ से 101 रुपए का घर मालिक को व्यवहार आ रहा है, पार्टी की ओर से धन्यवाद। आगे हमारे श्रीमान हीरालाल जो मनी के पूर्व के रहने वाले हैं, ये 20 रुपए का न्यौछावर प्राप्त कर रहे हैं हमारी पार्टी की ओर से। पार्टी हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। म्यूजिक चालू मास्टर। आज तो अच्छी बधाई मिली है, पूरे 51,000 रुपए मिले हैं। पता 500 गया नकल। द्वारपाल जाओ जाए शाही दरबार से 5,000 रुपए और एक साड़ियां इन्हें देकर जी चाचा जी, दरबार से रुखसत किया जाए। जैसा आदेश चाचा जी। ले जाओ। चलिए मैं रात दरबार से आप लोगों को 5,000 रुपए और एक साड़ी आप लोगों को मैं राजमहल में देता हूँ। चलिए चलो, जैसे गुनगुनाते हैं वैसे गुनगुनाते चलिए। जुग जुग जिया तू ललनवा, भवनवा के भाग जगल हो। क्या बात है? और जुग जुग जिया तू ललनवा, भवनवा के भाग जगल हो। ललिला लाल हुई फुलवा के दीपक वालिया जगल हो। फुलवा के स्वामी जी, आज 20 वर्ष के बाद हमारी गोद सुनी हुई है दुर्गे मैया की कृपा से। क्यों नहीं प्रिय? स्वामी जी, मैं चाहती हूँ कि दुर्गे मैया के मंदिर में जाकर बच्चे को दर्शन कराया जाए। स्वामी जी, मैं आपसे और कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। स्वामी जी, बात मेरी मानो मेरे प्यारे पिया, बात मानो। रियासत का बंटवारा अब कर दीजिए, भाई का हिस्सा लेना नहीं ठीक है, कयामत का हिस्सा अब बांट दीजिए। स्वामी जी, मेरे कहना मानो तो कयामत का हिस्सा उसे दे दिया जाए। स्वामी जी, तुम ठीक कहती हो प्रिय प्यारी। अगर भगवान ने हमें एक औलाद दिया है, आज ये जीवन अंधकार जीवन में एक चिराग जला दिया है। हाँ स्वामी जी, तो हमारा धर्म
क्यों नहीं? हमारा कर्तव्य कहता है कि कयामत का आधा हिस्सा उसे हम दे दें। क्यों नहीं स्वामी जी? तुम ठीक कहती हो। स्वामी जी आप चलिए, चलते हैं दुर्गे मैया के मंदिर, उसके बाद अपने बेटे को दर्शन करा के अपने महल वापस आएंगे। तो ठीक कहती हो। चलो आज हम चलते हैं दुर्गा मैया के मंदिर में, भैया जी को मुन्ने को दर्शन कराते हैं और वहीं पर कुछ दान दक्षिणा भी करते हैं। क्यों नहीं स्वामी जी? नारियल चुनरी भी चढ़ाएंगे। क्यों नहीं? चलिए स्वामी जी। स्वामी जी डारपाल, क्या तुम भी कर रहे हो? चलिए मेरे साथ। चलो चलो। आज बड़ी खुशी की बात यह है कि बड़े मालिक यहाँ 3 बख्शीश। बाबूजी, बड़े मालिक ने तुम्हें क्या दिया है? बेटा सब इसी में पैक है बेटा। हाँ बेटा। बाबूजी, बड़े मालिक ने मुझे भी कपड़े दिए हैं और भाभी को भी। बहुत तुमको मिला। हाँ पिताजी। बढ़िया बेटा, बड़े लोग हैं, भगवान उनके भंडार भरे रखे रहे। भैया बाबूजी, इसमें 2-3 जोड़ी हैं, एक जोड़ी भैया को भी दे देना और हम लोग बैठ। हाँ बेटी। चलो भैया चलते कह हैं रहे बाबूजी, चलो घर को चलते हैं। तेरा भाई घनश्याम। चलो बाबूजी घर को चलते हैं। चलो बेटा। चलो। अरे बंगरुआ, क्या बात है रे? आज बड़ा खुश नजर आ रहा है और अपने परिवार के साथ कहाँ से आ रहा हाँ है? बाबू साहेब, आज बड़े मालिक यहाँ, बड़े मालिक के चिराग जलाने वाला पैदा हो गया। मालिक उसी खुशी में बड़े मालिक ने 500 रुपए और वस्त्र दिए हैं। आपके भाई का जन्म हुआ है। यानी हमारा के भाई हुआ? हाँ बाबू साहब। हमारी चाची के कोख से? हाँ बाबू साहेब। अच्छा अच्छा, बस कर, जा ज्यादा मक्खन न लगा, चल जवाक हट यहाँ। देख रहे हो मेरे दोस्त, हराम का धन पा गया सालादान में, खुशियां मनाई जा रही हैं। और कयामत सिंह को मक्खन लगा रहा है। लेकिन वाकई में मानना पड़ेगा दोस्त मन कि भगवान भी जिसके ऊपर नजर करता है उसको सब कुछ दे देता है। लेकिन दोस्त, बात सही करो। मेरे चाचा जी के जीवन में खुशियां दौड़ रही है और मेरा दिल कहता है कि मैं इसी वक्त जाकर जागीर का अपना हिस्सा मांगू, तभी काम बनेगा। एकदम बिल्कुल सही कर रहे हो। कहते हैं लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दिया। दोस्तमान, जब तक हाथ में प्याला मुंह में शराब न हो और साथ में सबाब न हो तो हमारा के कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। बिना शराब के तो ला पिला देता। क्या बात है
तब तक कयामत सिंह के माइंड में कोई काम ना हो। ना पिला दे ताकिया, पैमाना पैमाने के बाद बात मतलब की करूं मैं, बात मतलब की करूं मैं, होश आ जाने। हेलो हेलो, ये आ गए छोटे लाल। छोटे लाल जो कि बीजू मऊ के रहने वाले हैं, ये घर मालिक को 100 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। 10 रुपए को पार्टी को इनाम, पार्टी की ओर से धन्यवाद। प्यारी सी सुभामा कहाँ गई? उन्होंने तो कहा था कि आओ हम चलते हैं दुर्गे माँ के मंदिर में, वहां कुछ मन्नतें मांगेंगे, दुर्गे मैया से कुछ आशीर्वाद मांगेंगे और वहीं पर मुन्ने का दर्शन कराएंगे, कुछ दान दक्षिणा भी करेंगे। चाचा जी, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं उड़ीसा गया और रास्ते से वापस कैसे आ गया, तो मैं आपसे हर बार कैसे आए हो और क्या कहना चाहते हो? चाचा जी, चाचा जी बात मेरी सुनो ध्यान से, चाचा जी अरे सुनो ध्यान से, रियासत का बंटवारा तुम याद कर दीजिए, आप ही अपना रखो, मेरा मुझको मिले जो कहा कहना भी कर दीजिए। चाचा जी, कयामत सिंह, आज हमारा हिस्सा हमारा तेरी सब रियासत का नशा चढ़ा है। मैं तो अपने भाई की मर्यादा बचाने के लिए तुझे आज तक हिस्सा नहीं दिया, लेकिन अगर तेरी जिद है तो तेरे कहने से पहले हमने तेरे हिस्से का पेपर बनवा दिया है, और अगर तू चाहता है तो देख, ये तेरे सामने तेरा पेपर रखा हुआ है, ये ले। तेरे हिस्से का पेपर मैंने बनवा दिया है। मेरे हिस्से का पेपर, और ये ले इसे थाम और चुपचाप यहां से दफा हो जा। आज के बाद रियासत के बारे में हमसे कोई बात नहीं करना। हम तो आज तक रियासत इसलिए नहीं दिया कि तुम्हारे पिता, हमारे सूर्य नारायण, हमारे बड़े भैया, उनकी मर्यादा बचाने के लिए हमने तुझे हिस्सा नहीं दे रहा था, इसलिए कि कयामत सिंह जब अपने नेक राह पे चलेगा, अपने धर्म के मार्ग पर चलेगा, तब उससे हम अपने आधे का हिस्सा दे दूंगा। लेकिन आज अगर तेरी जिद है तो ये ले, और आज के बाद हिस्से के बारे में हमसे बात नहीं करना। ये तो हमारा सोच से भी आगे निकल गया। मैं तो सोचता था कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, सारी जागीर अपनी होगी, लेकिन भगवान ने भी ऐसा खेल खेला कि इसको औलाद दे दिया, हमें ये जागीर मिल गई आधी। आधी जागीर लेकर मुझे रहने होगा। ठीक है चाचा जी, मैं जा रहा हूं, हमें कोई शौक नहीं है आपके साथ रहने की, आप अपना रखिए और मैं अपना लेकर जा रहा हूं। बेटे कयामत सिंह,
इतने गुस्से में क्यों हो? ये तो अपना मिजाज ही है चाची जी, गुस्से में नहीं है हम। कयामत सिंह, देखो तुम्हारा छोटा भाई भी आ गया है, आप इसे देख लो। कितना सुंदर है मेरा भाई। हाँ बेटे, आ गया मेरे मुकद्दर को खोल करने वाला। वाह, बहुत खूबसूरत है। लीजिए चाची जी, मैं अब अपनी हवेली पे जा रहा हूँ। जा रहा हूँ चाचा जी। कयामत सिंह इतने गुस्से में क्यों है? प्रिय, जब ये आता था तो हिस्से के बारे में बात करता था। हाँ स्वामी जी। और हम इसके कहने से पहले इसके हिस्से का पेपर मैं बनवा चुका था। हाँ। और आज भी आया तो हिस्से के बारे में बात कर रहा था, तो हमने उसे हिस्से का पेपर दे दिया। आधे हिस्से का बंटवारा मैंने कर दिया। स्वामी जी, ये आपने बहुत अच्छा किया। स्वामी जी, अब चलिए दुर्गे माँ के मंदिर के लिए तैयार हो जाइए। क्यों नहीं, क्योंकि गरीबे में दान। हाँ प्रिय, आओ हम चलते हैं। चलिए स्वामी जी। राम बाबू, क्यों बे हमेशा साले तो पीछे ही रहता है? आपके पीछे रहे फायदा है बाबू साहेब। हमारे पीछे नहीं, हाँ बाबू, साले दरबार में आने में साले तो पीछे रहता है। हम रहित दरबार में है बाबू साहेब। अब यकीन का छुप के रहता है। छुप के रही थी बाबू। कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूँ, आराम करूंगा। कोई आए तो बताना। बैठिए बाबू साहब। मेरे दोस्त कयामत सिंह, सुनो मेरी बात को। दोस्त कयामत सिंह सुनो, क्या हुई चाचा से बात? अधिकते इतना की क्रोध में पेपर कैसे है? तुम हो क्रोध में पेपर कैसे लिए? मेरे दोस्त, एक ऐसा पेपर है जो हाथ में लिए। अरे बुढ़ा बहुत होशियार है, अभी दिया जागी। मेरे दोस्त शमशेर से सुन रहा हूँ मेरे दोस्त। बुढ़ा बहुत होशियार है, अभी दिया जागी। अरे कुदरत ने उसकी किसी कदर पलट दिया। कुदरत ने उसके किसी कदर पलट दिया। दोस्तमन, ये मेरे हिस्से की जागीर है, जो इस जयचंदपुर की रियासत मुझे आधी मिली है। मेरे दोस्त, ये जब से आधी जागी
जब से मेरे चाची जी के कोख से वो शपोला जन्म लिया है, हमारा तो मुकद्दर ही पलटता चला जा रहा है। समझ गया मेरे दोस्त, ये आधी जागीर तुम्हारे चाचा ने तुम्हें दे करके तुम्हें विदा कर दिया, इसीलिए तुम्हारे अंदर इतना कोट भरा हुआ है कि तुम्हें पूरी जागीर नहीं मिली, खाली हिस्सा देके साइड कर पूरी दिया। के चक्कर में था, लेकिन वो बुढ़ा साला मुझे आधी देकर विदा कर दिया। मेरे दोस्त, और कहीं ऐसा ना हो कि जिस चक्कर में मैं हूँ आधी के आधी भी ना चली जाए। नहीं मेरे दोस्त, तुमने अभी एक बात बहुत सही कहा। तुमने कहा कि मैं पूरी जायदाद के चक्कर में था, तो तुम्हें पूरी जायदाद चाहिए। जब तक पूरी जायदाद नहीं मिलेगी तो इस जयचंदपुर में और इस हैदराबाद में, यहां से जयचंदपुर से लेकर हैदराबाद तक तुम्हारा हमारा जलवा कैसे रहेगा? आपने ठीक है कहा मेरा दोस्त, ये बुढ़ा आधी जागीर दिया है। अरे आधी जागीर तो हमारी मिली है, अपना खजाना भरेंगे भरना पड़ेगा तदबीर से। अगर तकदीर से नहीं भरा तो अब तदबीर से भरेंगे। इस बुढ़ा ने इन कीड़े मकोड़ों को जितना दान में खजाना दिया है, सूद ब्याज समेत हम वापस करेंगे। बिल्कुल सही करो मेरे दोस्त, तब तो हमारा खजाना भरेगा। ऐसे ही करना पड़ेगा, तब आज चलते हैं। क्योंकि अपने खजाने को बढ़ाना है। अब बोल बे बोल। हेलो बाबू साहब, ये आ गए तुम्हारे मामा जी, नेवारदीपुर के रहने वाले हैं। तुम्हारे मामा जी तुम्हारे लिए 101 रुपया इनाम दे रहे हैं, और ये आगे साथ में